हेलो बच्चों, आज मैं आपको भय मिश्रण और असंग जननता के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। पर इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें मैं दोबारा उन्हें रिपीट करता हूँ जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो। पहले आप ये जानते हैं कि जितने भी जीव वनस्पति हो या जंतु हो वे लैंगिक जनन करते हैं। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में दो प्रजनक की आवश्यकता होती है। उनमें एक प्रजनक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। मेल प्रजनक में अगर जीव है तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है और अगर जीव फीमेल है तो उसमें oogenesis क्रिया होती है। दोनों को एक मिला जुला सा इस्तेमाल करते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेल और फीमेल जितने भी या पौधे हों या जंतु हों उनमें गैमेटोजेनेसिस क्रिया होती है और गैमेटोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप गैमीट का निर्माण होता है। ठीक है, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का संयुग्मन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट के विभाजन के फलस्वरूप गुण विकास होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है, जाइगोट बनने तक की क्रिया। इसी क्रिया को एक शब्द में आप समझ लीजिए कि जब इतनी क्रिया हो गई और इससे गुण का विकास हो रहा है तो ये उभय मिश्रण कहलाता है। समझ में आ गई? फिर दोबारा समझ लीजिए एक बार को कि जब मेल और फीमेल की जो गैमीट फॉर्मेशन क्रिया हो जाती है जिसे हम गैमेटोजेनेसिस संयुक्त रूप से कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप स्पर्म और ओवम या माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर उनका पास आना सिनगैमी कहलाता है, फिर प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब बन जाता है यहाँ तक की क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और इस फर्टिलाइजेशन में एक शब्द जोड़ दें कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट में भ्रूण परिवर्धन क्रिया होती है। तो ये क्रिया और इससे भ्रूण का विकास या कोई नया जीव या पौधे का विकास होता है, तो ये सारी क्रिया उभय मिश्रण कहलाती है। तो आप समझ गए क्योंकि आपको फर्टिलाइजेशन आता है। दूसरा शब्द आता है असंग जननता। असंग जननता का मतलब ये हुआ कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये बन तो गए, यानी कि गैमेटोजेनेसिस क्रिया हो तो गई, पर किसी कारणवश या पौधे के अंदर हार्कोगैमी हो, उसकी वेंट्रल कैनाल सेल सक्रिय हो या पोलन ग्रेन का आकार बड़ा हो या उसके अंदर स्टिग्मा पर चिपचिपा रसायन न हो, तो इस कारण से या पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए, स्त्रीकेसर बाद में परिपक्व हो, या स्त्रीकेसर पहले परिपक्व हो जाए, पुंकेसर बाद में परिपक्व हो, यानी कि ये कह सकते हैं स्त्री पूर्वता और पुंग पूर्वता, यानी कि और एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं भिन्न काल परिपक्वता। तो ऐसी स्थिति में पौधों के अंदर हार्कोगैमी मिल जाती है। तो ऐसे कुछ पौधे जो होते हैं जो बिना निषेचन के मूल विकास करते हैं, तो इसको हम कहते हैं असंग जननता, जिसके अंदर निषेचन क्रिया नहीं हुई। मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन क्रिया नहीं करता, तो ये क्रिया क्या हुई? असंग जननता और भ्रूण का विकास हो गया। अब इसमें भी दो बातें आती हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। अब यहाँ पर एक वर्ड कहता हूँ असंग जननता का, एक तो ये उदाहरण हुआ। दूसरा जैसे पौधे का जो कायिक भाग है, पौधे का जो कायिक भाग होता है जैसे जड़, तना, पत्ती, इन भागों से जनन कलिकाएं विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखती हैं। तो ये भी असंग जननता का उदाहरण है। दूसरा कि जो उसका गाइनेशियम है उसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन तो हुआ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और क्या बन गया? उससे बन जाए कोई बीज बन जाए, तो इसको हम कहते हैं अनिषेक बीजिता। ये भी असंग जनन का उदाहरण है। एक हेडिंग है अनिषेक बीजिता, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कायिक जनन। कायिक जनन
इसी में आया। मैंने कहा इसको मैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो ये फर्स्ट आ गया। दूसरा मैंने कहा अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता मतलब हुआ बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना अनिषेक बीजता कहलाता है। समझ गए होंगे? यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना ना हो, यानी संयुग्मक हो, यानी कि फीमेल गैमेट के अंदर गुण विकास डेवलप हो जाए और जिससे बीज का निर्माण हो, इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। बात समझ रहे? इसके बाद आता है नंबर 2 अनिषेक फलन। अनिषेक फलन अगर यानी कि निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब आप यहां पर लिख सकते हैं ये बात है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसके अंदर मियोसिस क्रिया या गैमीट का मियोसिस क्रिया होना या सिंगेमी क्रिया नहीं होगी, सही है। और बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो हम इसे क्या कहेंगे? अनिषेक फलन। और अगर निषेचन क्रिया भी हो जाए पर उससे गुण विकास न हो और उसके जो सहायक भाग हैं, यानी कि पुष्प के जैसे इंटेगुमेंट ओव्यूल का, तो इंटेगुमेंट से अगर फल का निर्माण हो जाए तो इस प्रकार की या बीज का निर्माण हो जाए तो इसे हम अपस्थानिक गुणता कहते हैं। अपस्थानिक गुणता। तो अब इसमें भी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की बात होती है। अगर जब गैमीट फॉर्मेशन हो गया तो इसका मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गया, तो जब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गया उसके बाद अगर बीज का निर्माण हुआ तो अगुणित बीजाणुता होगा। और अगर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड नहीं बना, यानी मियोसिस क्रिया नहीं हुई, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो फीमेल पार्ट से उसके अंडाशय से फल का निर्माण हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? वो इस अवस्था में दुगुणित अवस्था में, तो इसको हम कहेंगे दुगुणित बीजाणुता। इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी, बाकी का मैंने आपको ये डाल दिया डिस्क्रिप्शन, नहीं तो आगे जो है आप YouTube पे देख लेना, आज नहीं कल। ठीक, धन्यवाद।